हेलो स्टूडेंट्स, द्विघात समीकरण का पार्ट 2 आज हम करने जा रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देखें, फिर इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये उसके आगे का टॉपिक है। हमने फर्स्ट में गुणनखंड विधि कर ली थी, अब आज हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला करेंगे। ये हमारा बीजगणित का टॉपिक है, द्विघात समीकरण, अलजेब्रा जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। ये 18 नंबर का आता है, 18 नंबर का, और इससे प्रश्न आते ही आते हैं। देखो, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से आएगा या आप गुणनखंड मेथड से कर लीजिए, बट क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, मेरा नाम है दिव्यांश। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक्स क्या क्या हैं जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताए थे। आज के हमारे जो टॉपिक है, वैसे तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैं आपको फॉर्मूला डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि उसमें विविक्ति कर, डिस्क्रिमिनेंट जो आपने पढ़ा है, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, आपने प्रीवियस ईयर किए भी होंगे। ठीक है, देखो, पिछली क्लास में हमने द्विघात बहुपद पढ़ लिया था। फिर द्विघात बहुपद जैसे हमने था कि कोई फंक्शन ऑफ एक्स है, हमने जो द्विघात बहुपद में पढ़ा था कि 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये सपोज करिए मैंने एक इक्वेशन लिख दी है कि इस तरीके से एक हमारा द्विघात बहुपद होता था। बहुपद से हमारी समीकरण कैसे बनती थी? जब हम बहुपद हमारा है इसको हम जीरो के बराबर रख देते थे। तो जैसे हम 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर जीरो, जब हम बराबर जीरो रख देते हैं तो ये द्विघात बहुपद से द्विघात समीकरण बन जाता है। इस समीकरण को हल करने की हमने दो विधि पढ़ी थी, गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। गुणनखंड विधि से मैंने 3-4 क्वेश्चंस कराए हैं जो आप पिछले वीडियो में देख लेना। ठीक है, जिसको समझ में ना है वो भी पूछ सकता है। उसके बाद एक फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास, जिसमें हम द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी समीकरण की, वो ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो। ठीक है, द्विघात बहुपद को हमने द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करके लिख दिया है। अब देखो, समीकरण की घात कितनी है? 2। तो इस समीकरण के कितने हल होंगे? 2 पॉसिबल हल होंगे। तो हमारा सूत्र क्या होता है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है? इसमें क्या होता है कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो, b क्या है? x का गुणांक है, a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक है, और c क्या है? अचर पद है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि हमें समीकरण दी होगी कि हमें उसे कंपेयर करके लिखना होगा। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल भी बता देता हूँ। एक हमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? a होता है। x का गुणांक क्या होता है? b होता है। और जो अचर पद क्या होता है? वो c होता है। ठीक, यहां से समझिएगा। द्विघात समीकरण होने का मतलब है कि x की जितनी सबसे बड़ी घात होती है वो समीकरण की घात या बहुपद की घात होती है, या समीकरण की घात है। ठीक है, इसका मतलब x के दो मान ऐसे निकल के आएंगे जिससे इस इक्वेशन में हम अगर रखेंगे तो 0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, मतलब LHS और RHS बराबर आ जाएंगे। ठीक, 0 आ जाएगा, सोल्यूशन 0 आएगा। ठीक है, चलो अब देखो हमारे पास ये, हम इसको लिख लेते हैं कि कैसे। x बराबर जो एक मान है वो कैसे निकलेगा? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्योंकि यहाँ पर देखो प्लस और माइनस दोनों का साइन लगा, तो एक बार हम प्लस वाला फॉर्मूला लेंगे, एक बार माइनस का लेंगे। जैसे माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब हमारे दोनों फॉर्मूले आ गए। अब हम देखो, गुणनखंड ना करके डायरेक्ट इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो हमारा एक मान निकल आएगा, और इस वाले में रखेंगे तो हमारा दूसरा मान निकल आएगा एक्स का। ठीक है, गुणनखंड करने के लिए कहेगा, वो ये नहीं कहेगा कि फॉर्मूले से करिए या गुणनखंड विधि से कर लिए, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब इसमें देखो एक टर्म जो है अंडर रूट के अंदर क्या दिया हुआ है? बी स्क्वायर, क्या दिया हुआ है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसका बहुत महत्व है, वो आपने पढ़ा भी होता है। इसे हमने डी या विविक्त कर कर भी बोलते हैं। डी इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसलिए इसको हम डी लिखते हैं। ठीक है, विविक्त कर। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम आगे पढ़ेंगे कि विविक्त कर से हमें क्या क्या पता चल सकता है समीकरण के बारे में। ठीक है, चलिए ठीक, अब देखिए इसमें हम डिस्कस करें विविक्त कर। विविक्त कर क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट से हमें पता क्या चलता है? द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति
मूलों की प्रकृति मतलब जो हमारा समीकरण सॉल्व होकर जो x की वैल्यू आने वाली है वो कैसी होगी। ठीक है, अगर हमें कोई समीकरण दी गई है जो हमारी वही स्टैंडर्ड फॉर्म मान लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक, ये x² का गुणांक, ये x का गुणांक, ये अचर पद। अगर d की वैल्यू b² माइनस 4ac अगर हम जब कैलकुलेट करेंगे वो 0 से बड़ी, मतलब ये इसका साइन मतलब होता है कि अगर 0 से बड़ी है मतलब कोई पॉजिटिव नंबर है, तो कैसे कितने मूल होंगे, 2 मूल निकल के आएंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, अगर d विविक्त कर 0 आ जाता है, मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाती है, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। जैसे x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ सकती है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, x की वैल्यू 4 आएगी और 4 आएगी, मतलब दोनों समान होंगे। चाहे -4 हो सकती है, कुछ भी होगी, लेकिन दोनों वैल्यू समान होंगी, दोनों मूल समान आएंगे। इसमें क्या है, दोनों मूल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। जैसे x का मान 4 आ सकता है और 2 भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। अगर d जो विविक्त कर है हमारा वो माइनस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो कोई मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, मतलब काल्पनिक मूल होगा, क्योंकि देखो डी कहाँ लिखा होता है, रूट के अंदर लिखा होता है। अगर रूट के अंदर हमने कोई -4 लिख दिया तो अंदर क्या होगा, ये काल्पनिक हो जाता है। क्योंकि आप जब 10th आपने आयोटा पढ़ा होगा, आई लगा के लिख देते हैं, माइनस को हम i² लिख सकते हैं, तो 4i, तो वो काल्पनिक पद हो जाते हैं। ठीक है, तो काल्पनिक मूल होंगे अगर हमारा विविक्त कर माइनस में आ रहा है। ये विविक्त कर निकलेगा कैसे, b² माइनस 4ac, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया तो कमेंट करके पूछ भी लीजिएगा। अभी हम इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा और बेहतर तरीके से। देखिए, पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये देखो मैंने किया क्या है, क्वेश्चन पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठाए जो ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, आपके पास मॉडल पेपर्स होंगे, अनसॉल्व्ड होंगे, उसमें दिया होगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस क्यू के अगर मूल बराबर हैं तो हमें विविक्त कर डी का फॉर्मूला याद आया। सबसे पहले मूल की प्रकृति कौन बताता है, विविक्त कर। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोल दिया है, मूल बराबर हैं तो मतलब डी का मान क्या आएगा, 0 होना चाहिए, मतलब b² माइनस 4ac 0 होना चाहिए। ठीक, अब तो हमें मान निकालना क्या है, क्यू का मान निकालना है। अब देखो हमारे पास क्या समीकरण दी है, 3x² प्लस 5x माइनस क्यू। तो हमारे a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 5, c की वैल्यू क्या है -q। ठीक, -q क्यों आया है कि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। अब देखो यहाँ माइनस है तो हमने यहाँ पर -q ले ली है, ये किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू है। ठीक, अब ये वैल्यूज हम इस वाली इक्वेशन में, ये वाली जो हमने लिखी है वो इसमें डालेंगे। b की जगह पर क्या है 5 है, तो हम यहाँ पर लिख भी दें क्या, इधर लिख देते हैं। a बराबर 3 आया है ऊपर की समीकरण से, b बराबर 5 आया है, c बराबर -q आया है। तो अब रखते हैं b² क्या है 5 का स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई a क्या है 3 और c क्या है -q बराबर 0, 5 25 और ये माइनस को प्लस बना देगा, 4 3 12 q बराबर 0, 12 q बराबर -25, q बराबर क्या आ गया -25/12। ठीक, -25/12, ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे करते हैं। आगे हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द्विघात समीकरण में विविक्त कर पूछा गया है। ये हमें समीकरण दे दी गई है, हमसे डायरेक्ट ऑप्शन मतलब ये टिक द करेक्ट में बहुविकल्पी प्रश्न आया था, उसमें पूछा गया था कि इसका विविक्त कर ही क्या होगा। हमारे पास समीकरण क्या है, x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0, इसका विविक्त कर। तो हमारे पास देखो ए क्या होता है, विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, ये होता है। इस समीकरण में हम देखें a का मान क्या है, x² का गुणांक होता है तो 1 है, b क्या है, x का गुणांक होता है तो क्या है 1 है, c क्या है -1 क्योंकि अचर पद होता है। अब मान रख देते हैं, b² क्या है 1 का स्क्वायर -4 गुणे 1 गुणे -1, तो क्या आ गया 1 माइनस और माइनस प्लस 4, तो हमारा आंसर क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया, ये वाला +5 आएगा। ठीक, 2024 का ये प्रश्न है, आप मॉडल पेपर में अनसॉल्व में देख लीजिएगा।
इस तरीके से करने हैं, ठीक। एक नंबर में था बहुविकल्पी में, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें इन्होंने समीकरण दे दी है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 में मूलों की प्रकृति कैसी होगी। मूलों की प्रकृति मतलब हमें d का मान याद रखना है। क्या पढ़ाया था हमने अभी, अगर d का मान पॉजिटिव आया, कोई पॉजिटिव संख्या आई, तो मतलब कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक और अलग अलग। अगर 0 हो जाता है तो बराबर और वास्तविक, अगर नेगेटिव में आता है तो वास्तविक नहीं होंगे, मतलब काल्पनिक होंगे। चलो अब समीकरण में देख लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0। इसमें a का मान क्या है, x स्क्वायर का, तो 2 आ गया। b क्या है, 5 है। c क्या है, 4 है। अब d निकालें। d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब 25, 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2 गुणे 4, 25 माइनस 4 चक्कू 16 गुनी 32, मतलब -7 आया। मतलब इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे या काल्पनिक होंगे, तो हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन दिया गया है कि द्विघात समीकरण √3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8√3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8√3 इसके मूल निकालने हैं। ये 4 नंबर का प्रश्न आया था, 2024 में ही आया था। ठीक है, अब इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हो, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो और श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी कर सकते हो। हम फॉर्मूले से ट्राई करेंगे क्योंकि इसमें रूट वगैरह आए हैं, तो आपको हो सकता है सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो, और इसी विधि को ट्राई करेंगे। ठीक, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से करेंगे। तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग a का मान क्या दिया गया है, √3, क्योंकि वो होता है x स्क्वायर का गुणांक। b का मान क्या दिया है, -11। c का मान क्या दिया गया है, 8√3। ठीक, ये सबसे पहले लिख लेना है कंपेयर करके, ठीक, जो हमने सिखाया था। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक, अब मान रख लेते हैं पहले। -b मतलब माइनस माइनस का, तो हमारा 11 प्लस का हो गया, प्लस माइनस √b स्क्वायर, b स्क्वायर कितना है, 11 माइनस 11 स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब -11 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 8√3। ठीक, बटे 2a 2√3। ठीक है, इसके आगे और सॉल्व कर लेते हैं। 11 प्लस माइनस, आगे कितना आएगा, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस, देखो √3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 3 12 8 96। ठीक, बटे 2√3। ठीक, अभी हम प्लस और माइनस को एक साथ ही लेके चल रहे हैं, इससे हमें लाइन ड्रॉ करके यहाँ देखो, x बराबर 11 प्लस माइनस 96 में से 121 गया, घटा लेते हैं, 11 माइनस 6 5, और हमारे पास बचा यहाँ पर 11 माइनस 9 2। ठीक, बटे 2√3। अब हमारे पास क्या आ गया, 25 किसका बराबर, प्लस माइनस 5 बटे 2√3। अभी ये हम दोनों वैल्यू ले रहे हैं। अब देखो इसकी क्या क्या वैल्यूज आएंगी, एक्स के क्या माना जाएंगे, x1 जो हम लिख लें 11 प्लस 5 बटे 2√3, और इसको हम लिखेंगे x2 जो मान होगा 11 माइनस 5 बटे 2√3। x इसका क्या मान है, 11 5 16 बटे 2√3, ये आंसर आ गया। अब यहाँ पर से दूसरा क्या आ जाएगा, 11 माइनस 5 6 बटे 2√3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। या हम इसे सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, जैसे 2 से कट जाएगा, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, इसको 8 बटे √3 लिख सकते हैं, 2 3 6, 2 एकन 2, तो 3 बटे √3। दोनों आंसर सही है। ठीक है, इस तरीके से आप
सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, समझ आया? अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अभी हम आगे और भी क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन आप अपने आप भी करके देखिएगा, अगर आपसे सॉल्व हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है। अब देखिए अगला में प्रश्न दिया गया है कि द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 को हल करना है। ये भी 4 नंबर का प्रश्न आया था और ये प्रश्न ऐसा है कि हर साल पूछा जाता है। एक द्विघात समीकरण दी गई होगी, आपको प्रश्न सॉल्व करना होगा। ठीक, देखिए इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, 2x² - 5x + 3। इसको हम तुलना करेंगे, ax² + bx + c बराबर 0 से। अब हमें a का मान क्या दिया गया है, 2, b का मान -5, c का मान 3। ठीक, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला जरूर ध्यान रखिएगा। x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब देखो मान रख देते हैं। b क्या है, माइनस माइनस का +5 हो जाएगा, +5 हो गया, प्लस माइनस √b² -5 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक, ए और सी का मान भी रख दिया, 2 की मल्टीप्लाई 2 से कर दें, ए का मान भी रख दिया। ठीक है, 5 प्लस माइनस 25 माइनस 4 दूनी 8 3 24 बटे 2 दूनी 4। अब हम इधर सॉल्व करेंगे। x बराबर 5 प्लस माइनस √1 को हम 1 ही लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे आएगा √1 बटे 4। तो हम इसको 5 प्लस माइनस 1 बटे 4 ऐसे लिख देते हैं। अब x के दो मान क्या होंगे, x बराबर 5, एक बार हम प्लस लेते हैं, +1 बटे 4। तो हम इसको 5 + 1 6 बटे 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो 3 बटे 2 आंसर आ जाएगा। दूसरा x का मान हम क्या करेंगे, माइनस वाला लेंगे, 5 माइनस 1 बटे 4, 4 बटे 4, 4 से 4 कट गया, 1 आ गया। ठीक है, दो मान निकल के आ गए। समझ आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो एक दो क्वेश्चन और करिएगा। अभी हम एक क्वेश्चन और भी करेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बट ये क्वेश्चन आएंगे जरूर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखो मैं कराने जा रहा हूँ, बट आप लोग भी अपनी कॉपी में साथ साथ ही हल करिएगा। 4 नंबर का पूछा गया था। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं सब प्रीवियस ईयर्स में आए गए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए इसे भी सॉल्व कर देते हैं। इसको हम कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c बराबर 0 से। तो a का मान हमारा क्या आएगा, 3, b का मान क्या आएगा, -2√c, c का मान 2। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे 2a। ठीक, अब मान रख देते हैं। b का मान क्या है, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2√6 प्लस माइनस √-2√6 का होल स्क्वायर माइनस 4 की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई 2। ठीक, नीचे 2 की मल्टीप्लाई 1 क्या था, 3, 2√6 प्लस माइनस √2 दूनी 4 छंग 24, ये आ गया, -4 3 12 दूनी 24 बटे 3 दूनी 6। अब देखो 24 और 24 कट के 0 हो जाएगा, तो ये रूट तो हट गया पूरा। तो हमारे पास ऊपर बचा क्या, 2√6/6। ठीक है, x का मान, अब 2 1 2, 2 3 6, x बराबर √6/3। ठीक है, अगर अब ऐसे तो इतना ही आंसर आप लिख दीजिएगा, नहीं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे आगे अगर हम करना चाहें, √3 मल्टीप्लाइड बाई √2 भी 6 होगा, ये √3 इंटू √3, तो इसको हम ऐसे कट करके √2/3 भी लिख सकते हैं, बट यहाँ तक ही सफिशिएंट है। अब देखो आपको लग रहा होगा सिर्फ एक ही मान आया, बट ये ही देखो प्लस माइनस, एक बार +0 होता है, एक बार -0 होता है, तो इसका जो मान है ना वो x बराबर √6/3 √6/3 है।
क्योंकि देखो ये हमारा टर्म क्या होता है, विविक्त कर होता है। तो अगर हमारा क्या था, डी विविक्त कर 0 आता था तो हमारे दो समान मूल होते थे। तो यहाँ पर हमें वैसे एक ही लग रहा है, बट √6,3 यही दोनों इसके मान होंगे। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ओके, चलिए अब एक ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखो इसमें क्वेश्चन क्या दिया है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल ऐसे लिखा जाएगा, या गुणनफल 182 हो। ठीक, इतना सा क्वेश्चन है। अब हमें इसमें द्विघात समीकरण अपने आप बनानी है कि ऐसी संख्याएं ज्ञात कर रही। देखो माना कि एक संख्या क्या होगी, पहली संख्या अगर हम x मान लें तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस एक्स। 27 में से उस संख्या को घटा दो पहली संख्या में से, तो हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। इसको हम इधर ऐसे भी लिख देते हैं, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, जिसको हम लिख रहे हैं 27 माइनस एक्स। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, एक संख्या हमने मान लिया कि x है, दूसरी 27 माइनस एक्स है। ठीक, जो भी नंबर दिया हो उसमें से घटा देना। अब इन्होंने बोला इसका योगफल क्या है, 27 है, और गुणनफल 182 है। गुणनफल मतलब हम दोनों संख्याओं को गुणा कर रहे हैं तो 182 आ जाएगा। मतलब x और 27 माइनस एक्स की अगर हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 182 आ जाएगा। यही कहा इन्होंने। चलो गुणा कर लेते हैं, 27x माइनस, क्योंकि इसके में गुणा हो गया कि x² बराबर 182। ठीक, अब ये x² को भी इधर लिए चलते हैं, सब एक ही साइड लिए चलते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, x² माइनस 27x माइनस एक, ये प्लस का ही रहेगा क्योंकि इधर देखें 182 बराबर 0। ठीक, इतना हो गया। अब हमारे पास ये द्विघात समीकरण आ गई। अब इसको हम गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं और जो हमारा है श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। वहां पर क्या होगा कि हमें b² है तो 27 का स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों विधि से हम ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो हम करते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूले से कर लेते हैं। a बराबर 1 है, b बराबर -27 है, c बराबर 182 है। फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है, इतना तो याद ही होगा सबको। अब इसका मान भी पुट कर लेते हैं हम कि x यहीं पर पुट करते हैं। ठीक है, कि x बराबर -b क्या है, 27, तो हमारा 27 प्लस का हो जाएगा 27 प्लस माइनस √ हमें कितना का स्क्वायर करना है, -27 का स्क्वायर करना है, -27 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू क्या थी, 1, और c 182। ठीक है, बट्टे 2 की मल्टीप्लाई 1 से। ठीक, अब 27 का देखो हमने यहाँ पर तो देखो 27 का 27 ही आ जाएगा, प्लस माइनस 27 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, 27 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा जाएगा 729, माइनस 182 को अगर हमें 182 को हमें मल्टीप्लाई करनी है 4 से। ठीक है, तो हमारा जाएगा 728। ठीक, गुणा कर लीजिएगा, इतना ही आएगा, 2 × 2। x बराबर क्या हो जाएगा, 27 प्लस माइनस 1 बट्टे प्लस माइनस 1 का अंडर रूट बनाएगा अपॉन 2। तो अब देखो एक बार हम इसको ऐसे लिख देते हैं, एक बार प्लस वाले 27 प्लस 1 28/2, तो हमारा जाएगा 14, और एक आएगा 27 माइनस 1 26/2, तो हमारा क्या जाएगा 13। तो अब देखो यहाँ पर अगर पहली संख्या, अब देखो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर इफ पहली संख्या अगर हम 14 मान लें तो हमारी दूसरी संख्या क्या निकल के आ जाएगी, 27 माइनस 14 कितने आ गई, 13 आ जाएगी। ठीक है, अगर हम पहली संख्या 13 मान लें तो दूसरी संख्या 27
-13, 14 निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी दोनों संख्याएं क्या होंगी, 14 या 13 या 13 या 14। ठीक है, समझ आ गया? अगर समझ नहीं आया तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके, यहाँ पर पूछ लीजिएगा या क्लास में पूछ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर पूछे गए हैं उस तरीके के मैंने 4-5 क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, फिर भी अगर कुछ समझ में ना आया तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, हमारा चैप्टर ये फिनिश हो जाता है। अगला चैप्टर हम ज्योमेट्री, ज्यामिति शुरू करेंगे त्रिभुज से। ठीक है, ओके, थैंक यू।